हमारे आबा व अजदा का काम ही तिजारत है। पहले और कुछ भी नहीं था, सिर्फ तिजारत ही था। हाँ, अब इंडिया ने जो पहले की है इससे बहुत अच्छा फायदा पाकिस्तान को भी है, इंडिया को भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना और मुआहदे होंगे, इससे दोनों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। दुबई और मतलब सऊदीया में जाना कितना आसान है पाकिस्तान के लिए, उतना ही मुश्किल इंडिया में जाना है। इंडिया यहाँ से ज़्यादा मिनिमम 1 आवर का जो है ना, यहाँ से मतलब उसका घंटे का सफ़र है ज़्यादा, लेकिन उधर जाना इतना मुश्किल है, इतनी स्ट्रिक हुई है, उसके ऊपर सख्ती हुई है इंडिया के ऊपर। इसलिए वो कहते हैं कि आपस की जो लड़ाई है ना, इनको छोड़ के हमें एक होना चाहिए ताकि मुल्क की तरक्की हो सके। एक तरफ वो क्या हमें दहशतगर्द कहते हैं और दूसरा हमारे साथ वो तिजारत की बात करते हैं। ठीक है, तिजारत तब भी होगी कि दोनों मुल्कों के आपस में सरबराज मिल के बैठें, मुशावरत करें। और हमारा सिर्फ एक ही इशू है कश्मीर का। वो इतना अरसा हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी बात चली है, लेकिन उधर भी वो नहीं आए। हमारे दरमियान जो भी मुखालिफत है, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो या लोगों की हो, आवाम की हो, ये सब अब ख़त्म करना चाहिए। और पाकिस्तान का जो है फाइनेंशियली आपको पता है बहुत कमज़ोर है, तो ये फ़ायदा इसको जो है ना एक गनीमत मिली है, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इंडिया के साथ हमारी तिजारत हो जाती है और चाइना के साथ भी हो जाती है, तो पाकिस्तानी गरीब अवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा। इंडिया की ऐसी मैशत मजबूत है इस टाइम, हर चीज़ उधर यानी कि सही लेवल पे, रेट भी, पेट्रोल भी, डीजल भी। पाकिस्तान में आए 15 दिनों बाद पेट्रोल की कीमतें आपको ही होती हैं, डीजल की कीमतें आपको ही होती हैं। मकसद कहने का तिजारत चाइना हो, जैसे यूरोप ममालिक के अंदर होता है कि वो सारे, उनका बॉर्डर नहीं है, वो सारे मिल के तिजारत, उनका पैसा भी मजबूत है, वो मुल्क खुशहाल हैं। जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन सारों के साथ तिजारत करेंगे, पाकिस्तान खुद ब खुद ऊपर उठ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के साथ ट्रेड होना चाहिए, ऐसा पंजाब की एक एमपी हैं हरसिमरत कौर। इन्होंने एक बयान दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड खुलना चाहिए, बागा बॉर्डर से ट्रेड होना चाहिए। इसी को लेकर आज पाकिस्तानी अवाम काफी खुश है और ये चाह रही है कि भारत के साथ ट्रेड हो, लेकिन पाकिस्तान की अवाम भूल चुकी है कि पाकिस्तान के नुमाइंदे, पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी भारत में आकर किस तरह लगातार भारत की जो संप्रभुता है उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं। क्या ऐसे देश के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए? आप अपने वक्तव्य जरूर रखिएगा कमेंट में। ये वीडियो है सना अमजद पाकिस्तान से, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ 2019 से हमारा वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, बहुत नुकसान हुआ है, ये बॉर्डर खोला जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो किसान देश का पेट भरता है, किसान सबसे ज्यादा जो योगदान पाता है, ये 80 करोड़ लोगों को जिनको आप फ्री राशन देते हैं। अभी जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि हमारे आबा व अजदा का काम ही तिजारत है। पहले और कुछ भी नहीं था, सिर्फ तिजारत ही था। हाँ, अब इंडिया ने जो पहले की है इससे बहुत अच्छा फायदा पाकिस्तान को भी है, इंडिया को भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना और मुआहदे होंगे, इससे दोनों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, तो ये इसका तो बहुत मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फायदा है। आपको लगता है कि आज तक इंडिया ने पाकिस्तान के सियासतदानों की नहीं सुनी, उनके पंजाब की एक एमपी ने ये आवाज़ बुलंद की है, तो क्या उनकी ये बात, उनकी ये आवाज़ सुनी जाएगी? क्या मोदी सरकार इस बात पर एग्री करेगी? जी, मुझे तो ये नहीं लगता, क्योंकि मोदी तो अपना एक अलग सरकार, ये तो पंजाब की तरफ से, पंजाब तो थोड़ा पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं ना। मोदी का इस बात पे अगर एग्री हो गया फिर बहुत बड़ा फायदा है पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, और खुसूस हम दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। ताल्लुकात अच्छा होने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और पहले इंडिया ने की है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ वो क्या हमें दहशतगर्द कहते हैं और दूसरा हमारे साथ वो तिजारत की बात करते हैं। ठीक है, तिजारत तब भी होगी कि दोनों मुल्कों के आपस में सरबराज मिल के बैठें, मुशावरत करें। और हमारा सिर्फ एक ही इशू है कश्मीर का। वो इतना अरसा हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी बात चली है, लेकिन उधर भी वो नहीं आए। और ये एक इशू ये है। उसके बाद इंडिया के साथ हमारी तिजारत हो जाती है और चाइना के साथ भी हो जाती है, तो पाकिस्तानी गरीब अवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा। इंडिया की ऐसी मैशत मजबूत है इस टाइम, हर चीज़ उधर यानी कि सही लेवल पे, रेट भी, पेट्रोल भी, डीजल भी। पाकिस्तान में आए 15 दिनों बाद पेट्रोल की कीमतें आपको ही होती हैं, डीजल की कीमतें आपको ही होती हैं।
मकसद कहने का तिजारत चाइना हो, जैसे यूरोप ममालिक के अंदर होता है कि वो सारे उनका बॉर्डर नहीं है, वो सारे मिल के तिजारत, उनका पैसा भी मजबूत है, वो मुल्क खुशहाल हैं। जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन सारों के साथ तिजारत करेंगे, पाकिस्तान खुद ब खुद ऊपर उठेगा। हमारा बेसिकली मसला ये दहशतगर्दी वाला मसला है। अगर ये हल हो जाए, इंडिया बैठ जाए इस पे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया तिजारत करेगी। अभी नेक्स्ट अपना चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इसके वाले में भी वो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है, बड़ा मुझे लग रहा है कोई हो जाए। पहली दफा इंडिया के पंजाब के अंदर से उनकी एमपी ने ये कहा है कि वहाँ के इंडस्ट्री के लोग ये चाहते हैं, वहाँ के किसान ये चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब वहाँ से सब्जियाँ यहाँ आती थी तो वहाँ के किसानों को फ़ायदा होता था, बजाय इसके को ट्रक भर भर के इतनी दूर दूर सब्जियाँ भेजे, बॉर्डर से इस बॉर्डर तक जो है सब्जियाँ आ जाती, जिससे पाकिस्तान के अवाम को भी रिलीफ मिलता था। हमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सस्ता खाने को मिलता था। लेकिन अब आप ये देखें कि दोनों मुल्कों में ट्रेड बंद होने की वजह से पाकिस्तान के अवाम को भी कितना पिसना पड़ रहा है। आप जो देखें टमाटर का रेट 220, 230 मिल रहा है। इसमें यही है कि इंडिया जो है वो दुबई भेजता है, दुबई से पाकिस्तान तो वो फिर उस पर टैक्सेस बड़े लग जाते हैं। आजकल पाकिस्तान में वैसे बड़े टैक्सेस हैं, अगर डायरेक्ट इंडिया बॉर्डर से पाकिस्तान में है तो टैक्सेस थोड़े से कम हो गए, अवाम को, इंडिया की अवाम को भी रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तानी अवाम को भी रिलीफ मिलेगा ऑफिशियली। तो यही है कि अगर हो जाता है तो बड़ा अच्छा है, ऑब्वियसली हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। महंगाई तो इस टाइम बहुत अरूज पे है पाकिस्तान के अंदर, बिजली के बिल, हर चीज़, यानी कि मैं कहता हूँ छोटा तबके से बड़ा तबका भी बिल, यानी कि गुर्बत। वो 5 साल हो गए हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बहाल नहीं हो सकी। पाकिस्तान में चीज़ें महंगी होती जा रही है और इंडिया में सस्ती। अब आप देखिए कि इंडिया में 300 यूनिट फ्री है, पाकिस्तान में आप देखिए लोगों को 1.5, 2 लाख रुपया बिजली के बिल आ रहे हैं। तो ऐसे ही है, 2 लाख। अभी गुजरां वाले में भाई के आपस में लड़ाई हुई तो एक भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। तो यही मसला इधर बना हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो तिजारत करे पाकिस्तान से, ये तो एक उनका अच्छा अमल है। अगर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ही मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल चल रही है, इस लिहाज से तिजारत के वाले से हुकूमत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। देखिए इंडिया की वहाँ की सरकार तो यही कह रही है कि हमें ट्रेड नहीं करनी, लेकिन इंडिया पंजाब के अंदर से ये एक आवाज़ उठी है। आपको लगता है कि उनकी आवाज़ इंडिया की सरकार सुनेगी? हमारी तो नहीं सुनी। तो पंजाब की एमपी ने क्या कह दिया कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड होना चाहिए, तो पाकिस्तान की अवाम काफी खुश हो गई है। वो कह रही है कि हमें रोटियां सस्ती मिल जाएंगी, आटा, चावल, दाल, सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर सब सस्ता मिलेगा, क्योंकि पंजाब से काफी कुछ लगता हुआ इनका सामान जाता था पहले। क्योंकि 2019 में इमरान खान ने जोश में आकर 370 के विरोध में चलती चलती एक ट्रेन बंद कर दी और ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद कर दिया, ट्रेड बंद हो गया। और इसका खामियाजा आज तक पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि ट्रेड तब तक चालू था, लेकिन भारत ने भी अब कहा है कि भैया ट्रेड तब तक नहीं होगा जब तक तुम अपने देश में आतंकियों को पालना पोसना बंद नहीं करते हैं। क्योंकि आए दिन ये भारत में आतंकवादी किसी भी तरह से बॉर्डर पार करवाते हैं और भारत में आकर ये आतंकवादी हमारे वीर जवानों को शहीद करते हैं। और ये जवान किसी न किसी माँ के बेटे हैं, किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। तो ऐसे में क्या इन लोगों के साथ जो ऐसे आतंकवादियों को पाला पोसा करते हैं ट्रेड होना चाहिए? हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है कि कोई भी ट्रेड हो। और मोस्टली भारत की जनता यही चाहेगी कि पाकिस्तान के साथ नो ट्रेड नो रिलेशन। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ तो एक सुई ट्रेड करने तक का भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। इवन अगर कोई पाकिस्तान से कॉल करता है या फिर भारत से पाकिस्तान कॉल करता है तो उनकी कॉल सीधे डिस्कनेक्ट कर देनी चाहिए, पूरी तरीके से कम्युनिकेशन बैन होना चाहिए। लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेके आगे बढ़ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी सरकार में ऐसा कोई नुमाइंदा है जो अभी पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की बात करेगा। हालांकि कुछ लोग चाहते हैं, जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, जरूर हमारे वीर जवानों की शहादत को भुलाकर पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना। जब हमारे वीर जवान सरहद पर शहीद होते हैं और जब जंगलों के खाक आजकल जेएनके के अंदर छान रहे हैं, तब उनको बिल्कुल दया नहीं आती कि ये भी किसी के बच्चे हैं, किसी के साथ किसी परिवार के सदस्य हैं, किसी के माता पिता हैं। दोस्तों, सिर्फ ट्रेड को लेकर पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को पूरा नहीं बंद करता तब तक कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए, और ऐसा ही हमारी जनता भी चाहती है। दोस्तों, आपके जो भी विचार हो जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये पाकिस्तानी जिस तरह से बोल रहे हैं कि
हमें सस्ता राशन मिल जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, सस्ता राशन मिल जाएगा, लेकिन क्या तुम अपनी सियासत को मना सकते हो, अपनी स्टैब्लिशमेंट को मना सकते हो कि भारत सरहद पार कोई भी आतंकवादी गतिविधियां ना हो, भारत में कोई भी आतंकवादी कश्मीर को लेकर अपना राग ना आलापे, ये कश्मीर को भूल जाओ, पीओके भारत को दे दो और आतंकवादी गतिविधियां बंद करो, तब हो सकता है मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड करने की कोशिश करे। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है दुनिया के पटल से, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कोई भी एक नया पैसा लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत ही बदहाल हो चुकी है। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो सामने से हाथ मिलाएगा और पीठ पीछे छुरा भोंकेगा। ऐसे दो मुहे सांप से हमें बात नहीं करनी चाहिए, कोई भी ट्रेड, कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए। आपके जो भी विचार हो जरूर कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।